नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में चलेंगे जो हमें हानि, कर्तव्य और संकल्प के बारे में एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है। ये कहानी है राम के उस अथाह दुख की और साथ ही एक सच्चे भक्त के सबसे बड़े बलिदान की। ये जो शब्द हैं, ये उस गहरे दुख को दिखाते हैं जहां से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। ये एक ऐसे पल की कहानी है जब एक योद्धा का दिल टूटता है और फिर उसी टूटन से एक महान उद्देश्य जन्म लेता है। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस पल से जब राम सोने के हिरन का पीछा करके अपने आश्रम लौटते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी घट चुकी थी। जब वो आश्रम पहुंचे तो वहां एक अजीब सी भयानक खामोशी छाई हुई थी। वो जगह जो कुछ देर पहले तक प्रेम और शांति से भरी थी, अब बिल्कुल सूनी और वीरान लग रही थी। और फिर उन्हें एहसास हुआ, उनका दिल जैसे बैठ गया। सीता कहीं नहीं थी। राम के मन में एक भयानक घबराहट बढ़ने लगी, एक ऐसा डर जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। राम पूरी तरह व्याकुल हो उठे। उनकी वो पुकार, हे सीते तुम कहाँ हो, सोचिए पूरे जंगल में गूंज रही थी। ये सिर्फ एक पुकार नहीं थी, ये दुख और हताशा से भरी हुई थी। वो हर दिशा में सीता को ढूंढ रहे थे, बस एक उम्मीद में कि कहीं से तो उनकी आवाज सुनाई दे जाए। और ये जो दृश्य है, ये राम की मानवता को दिखाता है। अपने दिव्य स्वरूप के बाद भी वो एक साधारण इंसान की तरह गहरे दुख में डूबे हुए थे। लक्ष्मण उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय राम का दुख अथाह था। जैसे ही दोनों भाई जंगल में और आगे बढ़े, उनका दुख धीरे धीरे एक भयानक एहसास में बदलने लगा। उन्हें कुछ ऐसे सबूत मिलने लगे जो किसी अनहोनी की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे थे। जंगल खुद गवाही दे रहा था। टूटे हुए पेड़, इधर उधर बिखरे हथियार, ये सब कुछ एक भयंकर संघर्ष की कहानी कह रहे थे। उनका जो सबसे बुरा डर था, वो अब सच साबित हो चुका था। और उसी तबाही के बीच उन्होंने उसे देखा, एक महान पक्षी जिसके पंख कटे हुए थे, शरीर खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कर्तव्य की एक लौ जल रही थी। ये जटायु थे, राजा दशरथ के पुराने मित्र और राम के एक सच्चे भक्त। उन्होंने अपने कर्तव्य को, यानी सीता की रक्षा को निभाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे मार्मिक हिस्से पर। देखिए, ये सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है, बल्कि ये कर्तव्य और बलिदान की एक ऐसी गाथा है जो समय से भी परे है। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए जटायु ने अपनी बची खुची सारी शक्ति जुटाई। उनके पास एक बहुत जरूरी संदेश था, एक ऐसी सच्चाई जिसे राम तक पहुंचाना उनका अंतिम कर्तव्य था। इन शब्दों के साथ दुश्मन का चेहरा साफ हो गया। जटायु ने बताया कि लंका का राक्षस राजा रावण सीता का अपहरण करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। इन शब्दों में जटायु का जबरदस्त साहस और गहरा दुख दोनों ही थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया, सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, भले ही उन्हें पता था कि इसका अंजाम मौत है। उनका ये बलिदान बेकार नहीं जाने वाला था। और फिर अपना कर्तव्य पूरा करके जटायु ने राम की गोद में शांति से अपने प्राण त्याग दिए। राम की आंखों से आंसू बह रहे थे, न सिर्फ अपनी पत्नी को खोने के लिए, बल्कि एक ऐसे भक्त को खोने के लिए भी जिसने उनके लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। यही वो पल था जो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बना। जटायु के बलिदान ने राम के दुख को एक ऐसे संकल्प की ज्वाला में बदल दिया जिसे कोई बुझा नहीं सकता था। उस गहरे दुख के पल में राम ने दो जरूरी कर्तव्यों को निभाने का फैसला किया। पहला, अपने भक्त जटायु के प्रति अपना आखिरी फर्ज पूरा करना, और दूसरा, अपने नए मिशन को, अपने नए उद्देश्य को स्वीकार करना। ये एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली क्षण है। मतलब खुद भगवान विष्णु के अवतार राम ने अपने एक भक्त का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। ये काम एक भक्त और भगवान के बीच के सबसे पवित्र रिश्ते को दिखाता है, और ये सिखाता है कि कर्तव्य का सम्मान हमेशा सबसे ऊपर होता है। जटायु की चिता की उस धधकती आग को साक्षी मानकर राम ने प्रतिज्ञा ली। उनका दुख अब एक मकसद में बदल चुका था। ये सिर्फ एक पति का अपनी पत्नी को बचाने का प्रण नहीं था, बल्कि ये धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश का एक महान संकल्प था। और बस इसी पल से
इस व्यक्तिगत त्रासदी से राम की लंका तक की महाकाव्य यात्रा शुरू होती है। जटायु के बलिदान ने उस चिंगारी को आग दी जो आखिरकार अधर्म के पूरे साम्राज्य को भस्म करने वाली थी। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये हमें कर्तव्य, बलिदान और उस संकल्प की ताकत के बारे में सिखाती है जो गहरे से गहरे दुख से भी जन्म ले सकता है। यह हमें इस पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करती है कि कैसे एक व्यक्ति का निस्वार्थ बलिदान किसी दूसरे के महान उद्देश्य का प्रेरणा स्रोत बन सकता है और इतिहास की धारा को ही बदल सकता है।